धीरे अमीर बनने में विश्वास नहीं रखता, मैं तेजी से अमीर बनने में विश्वास रखता हूँ और यही चीज मैं अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा, सेल्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगा 5 कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस जिससे आप बना सकते हैं $1 मिलियन बिजनेस। इसको हम समझते हैं सेंस फॉर्मूला से। C मतलब कंट्रोल, E मतलब एंट्री, N मतलब नीड, T मतलब टाइम और S मतलब स्केल। तो इसको वन बाय वन समझते हैं। C मतलब कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है कि आपके बिजनेस के ऊपर क्या आपका कंट्रोल है। आपका बिजनेस मतलब जैसे आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट हुआ, प्राइसिंग हुआ, रेवेन्यू हुआ, इन सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल है क्या। अगर इन सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं तो पीछे रह रहे हैं और आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस कमांडमेंट से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे नहीं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होते हैं, उससे स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करने का, ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं, खुद जॉब नहीं करते। तो कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल में ये होता है कि आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, आप अपने बिजनेस में कंट्रोल लाके आपको उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। हम अगले पे चलते हैं, कमांडमेंट ऑफ एंट्री। इसको क्या होता है कि जब आप बिजनेस चालू करते हैं आपको ये देखना जरूरी है कि आसपास क्या एंट्री बैरियर्स है। एंट्री बैरियर्स मतलब कोई बिजनेस आसानी से आपके यहाँ पे एंट्री कर रहा है। जैसे पकड़ लीजिए फूड इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस एंट्री कर सकता है, एनी कोई भी, बस इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको। तो वहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन हाई हो जाता है। अब जैसे बिजनेस हम पकड़ लें कुछ सक्सेसफुल, जैसे ओपन एआई का बिजनेस देख लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा। यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत कम है क्योंकि ये उस लेवल पे बिजनेस पहुंच चुके हैं जहाँ पे ना कोई भी एंट्री भी होगा तो ये उसको खत्म कर देंगे। तो आपको ऐसा बिजनेस चालू करना है, ऐसे इंडस्ट्री में चालू करना है जहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत मुश्किल हो। तो ये होता है कमांडमेंट ऑफ एंट्री। तो अगला हम समझते हैं नीड, कमांडमेंट ऑफ नीड। नीड मतलब कि आगे मार्केट में नीड है क्या। आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे नीड है, या जो बिजनेस आपका एग्जिस्टिंग है वहाँ पे कितना नीड है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, नो नीड इक्वल टू नो मनी। अगर नीड नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा। अब कई सारे जैसे हम लेते हैं इंडियन मार्केट में ऐसा कई बार होता है कि बिना नीड का भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है, या बिना नीड का भी आपका बिजनेस वर्क करता है, बट वो एक लेवल तक ही वर्क करेगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। दैट्स द नीड। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, टू अट्रैक्ट मनी इज टू फॉरगॉट मनी। पैसा खींचना है तो पैसा भूल जाओ, क्योंकि अगर आप नीड फुलफिल करके दे रहे हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। विफिन फॉर्मूला आता है, विफिन व्हाट्स इन फॉर मी। तो इसको ऐसे याद रखो, व्हाट्स इन फॉर द कस्टमर। कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हो, यही होता है नीड। अगर आप नीड उनका फुलफिल कर रहे हो, उनकी डिजायर फुलफिल कर रहे हो, वांट्स फुलफिल कर रहे हो, तो समझ लो आपका बिजनेस वर्क करेगा, एक सक्सेसफुल लेवल तक जाएगा। तो ये होता है कमांडमेंट ऑफ नीड। अब हम समझते हैं कमांडमेंट ऑफ टाइम। सेट में हमने समझा कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम। नाउ फोर्थ वन इज द टाइम। टाइम मतलब कि क्या आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में है और उसमें टाइम का भी कंट्रोल है आपके ऊपर। जैसे कि कई बिजनेसमैन है जो 10 साल 15 साल से तो बिजनेस करते जा रहे हैं, रोज 18 घंटा 16 घंटा देते हैं अपने बिजनेस में रोज। इतना समय देखने के बाद भी उनका टर्नओवर जैसे का वैसा ही है, कभी 2% ग्रोथ, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%। ये कई सारा, ये जो मोस्ट केसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग या कई बार सर्विस रिटेल, इनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कमांडमेंट ऑफ टाइम इसमें, क्योंकि ये ना प्रोसीजर जो होता है उनका ऑपरेशन, उसको ऑटोमेट नहीं कर पाते और कुछ चीज़ें उनको अंडर कंट्रोल में नहीं होती। अब ऐसा बिजनेस आपको डेवलप करना है जहाँ पे आप अपना ऑपरेशंस ऑटोमेट कर पाएँ, तो आपका जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑटोमेट कर पाएँ। बेसिकली जो चीज़ आप ऑटोमेट करेंगे, वही आप कमांडमेंट ऑफ नीड में टाइम में आएगा। क्योंकि आपको ना यहाँ पे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। इफ यू हैव टाइम देन यू कैन मेक मोर मनी। एक बिजनेस वही होता है जो उस बिजनेसमैन के बगैर चलता है। वो कैसे चलेगा, जब आपका कमांडमेंट ऑफ टाइम हो। ठीक है, तो अब हम लास्ट समझते हैं स्केल। क्या आपका बिजनेस स्केलेबल है, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पा रहा है। कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, मोस्ट 95% ऑफ द रिटेल बिजनेस ग्लोबल मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज वो लोकल मार्केट को टारगेट करके चलते हैं। अगर आपको $1 मिलियन बिजनेस बनाना है
तो स्केलेबल जो होता है ये कमांडमेंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबसे पहले लोकल मार्केट होता है, रीजनल होता है, नेशनल होता है, देन ग्लोबल मार्केट होता है। अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, देन यहाँ पे आपका स्केलेबल फॉर्मूला अप्लाई होगा, कमांडमेंट ऑफ स्केल आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। जब आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस होगा, प्रोडक्ट बेस्ड है तभी भी होगा, बट अगर आप रिटेल कोई चालू कर रहे हैं या कोई शॉप ऐसा है, तो यहाँ पे ये जो कमांडमेंट ऑफ स्केल है ये फॉलो नहीं होता, इट्स नेग्लेक्ट। ये है बिजनेस 5 कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस। सबसे हमने अभी समराइज में सीखा, बताता हूँ मैं। सबसे हमने क्या सीखा? कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम एंड लास्ट वन स्केल। तो ये है 5 कमांडमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपको $1 मिलियन बिजनेस बिल्ड करना है और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो फिर ये 5 कमांडमेंट जरूर ध्यान में रखना। तो फिर ये है हमारा आज का वीडियो, 5 कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस। आप इसको आप अपने बिजनेस में इसको यूज कीजिए। यूज करने के बाद मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी क्वेरी है वो आप व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।